दोस्तों, अर्थ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद करने वाली है। इस तरह अचानक रुकने से कितनी बर्बादी होगी, क्या कभी आपने सोचा है? जब अर्थ सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, इससे हमें दिन और रात मिलते हैं। अर्थ उन टकरावों की वजह से घूम रही है जो 4 अरब साल पहले प्लेनेट के बनने के वक्त हुए थे। जब गैस और धूल की एक बड़ी डिस्क सूरज से टकराई तो धूल और पत्थरों के कुछ टुकड़े साथ आए और इनसे इतने फोर्सेस पैदा हुए जिनसे हमारा प्लेनेट एक दिशा में घूमने लगा। आप इसे ठीक एक फिगर स्टेटस जैसा समझ सकते हैं जो तेजी से और तेजी से घूमता जा रहा है। और स्पेस में इस प्लेनेट की रफ्तार को कम करने के लिए कोई फोर्स ना होने की वजह से हम घूमते रहते हैं और आने वाले अरब सालों तक घूमते रहेंगे। लेकिन अगर अर्थ अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या आप तुरंत इसकी सरफेस से उड़ जाएंगे? अगर ये प्लेनेट अचानक रुक जाता है तो भी एटमॉस्फेयर चलता रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि हालांकि हर चीज अचानक रुक जाएगी, पर तेज आंधियों का चलना अब भी जारी रहेगा। और ये कोई तेज हवाएं नहीं होने वाली, ये अब तक में आए किसी भी तूफान से ज्यादा तेज होंगी। लेकिन इन आंधियों की ताकत प्लेनेट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महसूस होगी। इक्वेटर पर या उसके पास अर्थ सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। यहाँ आपका सामना 1170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधियों से होगा। ये आंधियाँ आपकी पैरों को ज़मीन से अलग कर देंगी। लेकिन अपने बारे में भूल जाइए, ये तो इतनी तेज होंगी कि अर्थ के क्रस्ट को फाड़ कर रख देंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुले मैदान में हैं या स्टील से बनी किसी मजबूत बिल्डिंग में। ये आंधियां आपको चुटकियों में उड़ाने और उसी में सब कुछ खत्म करने की क्षमता वाली होंगी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे भयानक F5 टोर्नेडो की रफ्तार 511 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये तूफान घरों को उनकी नींव से उखाड़ सकते हैं, गाड़ियों को उड़ा सकते हैं और यहाँ तक कि कंक्रीट से बने ढांचों को भी तोड़ सकते हैं। अर्थ की इमरजेंसी ब्रेक से चली आंधियां इससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगी। तो अगर आपकी पैरों के नीचे मौजूद क्रस्ट टूटता नहीं तो आप और आपकी साथ साथ कई दूसरी चीज़ें लंबी दूरी तक उड़ती पाई जाएंगी, लेकिन अर्थ के बाहर नहीं जाएंगी। इसकी वेलोसिटी यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर स्पेस में जाने के लिए ज़रूरी रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूजीलैंड या फ्रांस जैसी दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपको थोड़ी कमज़ोर आंधियां महसूस होंगी, लेकिन 1180 किलोमीटर प्रति घंटे की ये आंधियां भी आज तक की किसी भी तूफान से कहीं ज़्यादा ताकतवर होंगी। ये आंधियां लगभग हर चीज़ को तबाह कर देंगी, लेकिन ये इन 5 सेकंड्स में आपके सामने आने वाला इकलौता खतरा नहीं होंगी। हमारा प्लेनेट पूरी तरह से गोल नहीं है। ये प्लेनेट के रोटेशन से पैदा होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंटर से दूर जाने वाली फोर्स की वजह से इक्वेटर के पास फूला हुआ है। अगर ये रोटेशन रुक जाता है तो अर्थ तेजी से एक बिल्कुल गोल आकार में बदल जाएगी। इक्वेटर के पास इकट्ठा होता सारा पानी पोल्स की तरफ बहकर जाने लगेगा, जिससे एक बेहद बड़ी सुनामी आएगी। 5 सेकंड्स के बाद जब प्लेनेट पूरी रफ्तार से अपने रोटेशन में वापसी करेगा तो ये पानी वापस अपनी जगह लेने लगेगा। पानी की एक दीवार हर किसी और हर चीज से टकराएगी। 2 बार ये एक भयानक तूफान होगा। शायद इस केस में आप एक ही जगह सुरक्षित रह सकते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल्स के पास। यहाँ ये आंधियाँ बाकी जगहों से ज़्यादा कमज़ोर होंगी। आपको ये सुनकर राहत मिल रही होगी कि इस सब के बाद अर्थ अपने आम रोटेशन पर वापस आ चुकी होगी, लेकिन जैसा हमने कहा अब इस पर कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा। हर बिल्डिंग, किसानी से जुड़ी सारी ज़मीन और सारी टेक्नोलॉजी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि इसे कोई पहचान नहीं सकेगा। अर्थ पर मौजूद सारे लोग ना सही, कई अरब लोग फिर भी इन भयानक आंधियों के थपेड़ों में अपनी जान गंवा देंगे। तो अगर आप इस तबाही लाने वाली मंजर से बचना चाहते हैं तो अपने लिए एक अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू कर दें। खुशकिस्मती से आने वाले कुछ अरब सालों में अर्थ के रुकने का कोई अनुमान नहीं है। हाँ, और इससे पहले सूरज खत्म हो जाएगा और एक रेड गेंट में बदल जाएगा। लेकिन उस पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारी सीरीज। धन्यवाद।